आइडियल थे, जो उसूल बने और जो कानून बने वो सब ऐसे थे कि पढ़ने में, सीखने में, देखने में सब अच्छे लग रहे हैं। और वो उसूल, वो वैल्यू सिस्टम आज भी वैलिड है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हर बार उसका मिसइंटरप्रिटेशन दिखाई देता है वहाँ पर अपने उस वक्त में भी, और मिसयूज दिखता है और उसका या यूज नहीं दिखता। मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन देखिए, एजुकेशन भाई आज हम यहाँ हैं IIM की वजह से, और ये अपना जो हमारे दूसरे IITs हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन जो बने हैं ये सही है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बिल्डिंग बनाई गई 100 माले की और उसमें लिफ्ट भी लगाई गई, वो लिफ्ट थी 80 फ्लोर पे, कि भाई अगर आप 80 फ्लोर तक चढ़ के आ सकते हैं तो फिर आपको लिफ्ट होगी, आराम से चली जाएगी ऊपर, हमने सब सहूलियतें रखी है। लेकिन 80 फ्लोर तक कैसे आए? कोई कोशिश सीरियस मुझे उस पूरे पीरियड में नहीं दिखती है प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन। तो अगर प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन ने, हुकूमत ने जो ये बिलीव करती थी कि भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एजुकेशन, तभी तो ये खोले थे इन्होंने IIM IIT। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन की होती तो शायद आपको रिजर्वेशन की हमेशा के लिए ज़रूरत न पड़ती, इसलिए कि वो गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकती अच्छी एजुकेशन, उसे अच्छी एजुकेशन मिलती तो उन्हें दोनों 100 सीढ़ियाँ चढ़ सकता था। मगर ये प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन गायब हो रहा, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहे तो सिर्फ प्रिविलेज क्लास के लिए हो जाए। ये आप सही कह रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है, कभी भी कोई बात होती है, तो जब मुझसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से, तो मैं नेहरू की सबसे बड़ी गलती यही मानता हूँ। प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन की उपेक्षा, और केवल इस अर्थ में उपेक्षा नहीं कि वो लोगों तक पहुँची या नहीं पहुँची, बल्कि जिन भी लोगों तक पहुँची उसके कंटेंट पर भी बहुत ध्यान नहीं दिया। मिसाल के तौर पर नेहरू खुद डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि ये जो बात कही जाती है कि साहब मीडिएवल अर्ली मॉडर्न पीरियड के हिंदू समुद्र पार नहीं करते थे, टैबू मानते थे, लेकिन मुझे तो मेरे दोस्तों ने बताया कि अस्ट्राखान में हिंदू व्यापारी बसे हुए, रशियन सिटी ऑफ अस्ट्राखान। हाँ, मैं उसके बारे में लिख चुका हूँ, मैं खुद गया वहाँ, वो आर्काइव्स मैंने देखे। मुझे जो ताज्जुब होता है, और अगर कभी मेरा नेहरू जी से मैं कभी कभी फैंटेसाइज करता हूँ कि नेहरू जी से अगर मेरी भेंट हो तो मेरे जो उनसे सवाल होंगे उनमें पहला सवाल ये होगा कि सर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1945 में लिख रहे थे कि ये जो हिंदुओं का समुद्र पार करने का टैबू है, इट्स अ काइंड ऑफ माइथोलॉजी। सब हिंदू ऐसा नहीं करते थे, यूपी बिहार के ब्राह्मण नहीं समुद्र पार करते होंगे, बाकी बनिए हैं, पंजाबी हैं, दक्षिण के चेट्टियार हैं, ये तो खूब व्यापार करते थे, कारोबार करते थे तमाम जगह तक। अरे चोला का तो वहाँ तो रूम है मिसिंग, तो मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बाली कैसे पहुंच गया हिंदू मजहब और हिंदू ट्रेडिशन और सब चीज़ें। एनीवे, तो अगर मेरी कभी मुलाकात होती नेहरू जी से तो मैं उनसे यही पूछता कि आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो बताती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो किताबें हमने प्राइमरी में पढ़ी और हायर सेकेंडरी में पढ़ी बच्चों ने, उसमें यही लिखा हुआ था कि टैबू था। तो ये आप सब एकदम सहमत कि प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन के न केवल रीच बल्कि उसके कंटेंट पर भी उतना और उस तरह ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। मैं एक बात जोड़ूंगा जगह साहब, जैसा मैंने आपसे कहा कि इतिहास में बड़ी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि आप गलतियों से क्या सीखें। अब सवाल ये है कि हमारी बाद की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो और चाहे कांग्रेस के विरोधियों की सरकारें, उन्होंने क्या सीखा। हालत आज ये है, हम और आप जानते हैं कि ऐसा ऑब्सेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का हुआ है कि लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी को फालतू की चीज़ें मान ली है। दिल्ली के बढ़िया कोट अनकोट बढ़िया स्कूलों में 8वीं और 10वीं के बाद लैंग्वेज पढ़ाई नहीं, पढ़ाई भी जाती है लैंग्वेज, तो वो लिटरेचर के जरिए नहीं पढ़ाई जाती, वो सेक्रेटरियल कोर्स के जरिए पढ़ाई जाती। मैंने अपनी अंग्रेजी शेक्सपियर और लॉन्गफेलो के जरिए पढ़ी है, मैंने अपनी हिंदी तुलसीदास और प्रेमचंद के जरिए पढ़ी है। आज के किसी 10वीं क्लास के बच्चे से पूछिए कि वो किसके जरिए हिंदी पढ़ रहा है, 11वीं क्लास के बच्चे से। यही हाल हिस्ट्री का है। आप हिस्ट्री को आपने मान लिया निठल्लों का मनोविनोद, नतीजा आप देख रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है सारे देश में, उसमें एक से एक जोरदार हिस्टोरिकल खोजें होती रहती हैं, खुद नेहरू के बारे में होती रहती हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के बारे में होती रहती हैं। तो ये
तो सो कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही कमाल है, जो कांग्रेस की सरकार नहीं। तो आपने नहीं सीखा, यू कंप्लीटली इग्नोर्ड एजुकेशन। आगे चलने से पहले मैं आपको सच्चा इंसिडेंट बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक चैनल में एक R&D का डिपार्टमेंट होता है कि भाई अब नए क्या प्रोग्राम बने, किस तरह की सीरियल आए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कुछ लोग शॉर्ट स्टोरीज का एक सीरियल लेके गए, भाई 13 शॉर्ट स्टोरीज हैं और इन पे हम फिल्म बनाएंगे। तो वो जो R&D वाली बैठी थी लेडी, उन्होंने पूछा कि ये किसकी लिखी हुई? तो उनका जी प्रेमचंद। तो उनका उसको खुदा में चाहिए था। तो ये है ज़माना सर जी, ये